जय हिंद दोस्तों। जैसे कि कल हमने पढ़ा था प्री हिस्ट्री के बारे में और हम पहुंच गए थे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। तो एक बार फिर से कवर करते हैं। तो जैसे कि ये पढ़ा था हमने प्री हिस्ट्री, तीन पीरियड पढ़े थे हमने, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एंड मेटल एज। और यहाँ पे हमने पढ़ा था 2.5 मिलियन ईयर बीसी में आदि मानव मिले थे, जो कि सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए थे। ठीक है, और इन्हें होमो सैपियंस कहा जाता है। उसके बाद आँख की खोज हुई थी, जहाँ पे माइक्रोलिथ एज भी मिलता है, जहाँ पे हमें ये छोटे पत्थरों के औजार देखने को मिलते हैं। उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। और जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसके बारे में बताया था मैंने आपको। उसके बाद आपको मेन जो जगह थी उस टाइम की, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो ये सारी थी। देखिए, जैसे मेहरगढ़ बताया था मैंने, कृषि कार्य सबसे पहले मिला था। इनाम गांव मातृ देवी की लघु मूर्ति मिली थी। बागौर आदमगढ़ में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य। चिरांद हड्डी के औजार मिले थे वहाँ। उर्जूम में गर्तावास मिला था। जंगली गन्ना हसीनपुर में मिला था। तो ये सब आप पढ़ लेना, रिकॉर्डेड वीडियो है। और उसके बाद हम आने वाले थे वैदिक एज में। तो वैदिक एज में आज हम पढ़ेंगे अ, कि क्या हुआ था। तो वैदिक एज में बेसिकली क्या था कि अगर मैं इनके काम के बारे में बात करूँ तो कैटल रेयरिंग का काम था। ये देख रहे हो, बोरिया बिस्तर पकड़ो, एक इलाके में जाओ, बस जाओ, फिर वहाँ कुछ टाइम रहो। ये जंगली जानवर दिख रहे हैं ना, खाओ पियो, फिर वहाँ सब चीज़ जब ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे एरिया में जाओ और वहाँ जाके बसो और वहाँ खाना पीना खाओ। तो इनका काम उस टाइम पे ये था। ये थे हमारे अर्ली वैदिक, ठीक है, ऋग वैदिक भी कहते हैं इसे। उस टाइम पे हमारे ब्राह्मण्स भी आ चुके थे। और जो हमारे ब्राह्मण्स थे और लोग थे, तो वो हमारे जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे सूर्य हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, बारिश हो गई और आग हो गई, तो इन सब की पूजा करते थे। जैसे ये देखिए, सूर्य देव की, वरुण देव की, इंद्र देव की, वायु देव की और अग्नि देव की, इन सब की पूजा की जाती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक। उसके बाद अर्ली वैदिक को हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि आर्यंस जो थे हमारे, वो राज करते थे। और उस टाइम पे आर्यंस ने ही धीरे धीरे बसना शुरू किया और जो एग्रीकल्चर है उसको आगे बढ़ाया। और जो संस्कृत है उसका भी निर्माण हमारे आर्यंस द्वारा किया गया और ऋग्वैदिक पीरियड में हुआ संस्कृत का। ठीक है। और उस टाइम पे जो था, हम ये जो डिविजन्स थे, कास्ट सिस्टम उस टाइम पे किया गया था। बट ये डिवीज़न उनके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड था। ये ऊंच नीच का भेद नहीं करते थे ऋग्वैदिक पीरियड में। बट जो अ, इनकी क्वालिटी थी, उस हिसाब से इन्हें नाम दिया गया था। ठीक है, जैसे जो पढ़े लिखे होते थे, शिक्षित होते थे, तो उन्हें ब्राह्मण बोल दिया गया। जो अपने इलाके की रक्षा करते थे उन्हें क्षत्रिय बोल दिया गया। ठीक है। और जो ये बनिए टाइप के होते हैं उन्हें वैश्य बोल दिया गया। और जो ये थोड़ा गरीब टाइप के, जो दूसरे की हेल्प करते थे, उन्हें शूद्र बोला गया। बट उस टाइम पे क्या था, ये सारे इक्वल थे, इन्हें ऊपर नीचे नहीं माना जाता। ठीक है, ऐसी जात पात नहीं मानी जाती थी उस टाइम पे, बट इन्हें डिवाइड किया गया था। ठीक। अब यहाँ पे पॉलिटी क्या थी कि पॉलिटी जना बेच दी। जना किसे कहते हैं? जन। ठीक है, पीपल को हम कहते हैं जन, जो लोग होते थे उन्हें जन कहते हैं। और ये जब लोग एक जगह पे बसते हैं तो वो जनपद हो जाता है। ठीक है। और फिर सारे जनपद जो इतने सारे मिलते हैं, वो फिर बन के महाजनपद हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक। उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या बनाते हैं? स्टेट बनाते हैं। फिर सारे स्टेट मिलके क्या बनाते हैं? एक कंट्री बनाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे भी वही पेज था। उसके बाद हम पॉलिटी की बात करें, हाँ, तो जना बेस्ड पॉलिटी थी, यानी कि जो मनुष्य थे, जो जन थे, तो उसी टाइप की राजनीति होती थी, सिंपल थी। और इकोनॉमी जो थी वो पेस्ट्रोल पेस्ट्रोल इकोनॉमी थी, मतलब ग्रामीण क्षेत्र वाली। ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी क्या होती है आपको बताइए? एग्रीकल्चर ही था, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसी कोई खास इकोनॉमी थी नहीं। और जो सोसाइटी की बात करें तो
इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी कि अ, ग्रामीण सोसाइटी, देहाती क्षेत्र कहते हैं इसे, ठीक है। और जो रिलीजन था उस टाइम पे हमारा जो था सनातन धर्म, सनातन धर्म की जय खूब नारे लगाते ना, तो सनातन धर्म का ऋग वैदिक पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। हमारा लेट वैदिक पीरियड जो था वो 1500 से 1000 बीसी के पास था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका लेटर वैदिक एज जो 1000 बीसी से 600 बीसी में था। अब लेटर वैदिक में क्या हुआ, जो ब्राह्मण थे ये फिर अपने अपने नए नए रूल निकालते गए। इन्होंने पता है सती प्रथा भी निकाली थी। ले सती प्रथा का अगर पूछा जाए, सती प्रथा कब से लागू हुई थी, स्टार्ट किसने किया था, तो वो लेटर वैदिक एज से किया था ब्राह्मणों द्वारा। ठीक, तो इसमें क्या होता था, अगर पति मर जाता है तो जिंदा पत्नी को उसके पति के शव के ऊपर ही जला दिया जाता है। जो देखो डायग्राम से आप साफ समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही खराब प्रथा थी। अच्छा हुआ ये अब बंद हो चुकी है। और उसके बाद हम बात करें जो डिवीजन था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और हरिजन परिह, तो इनका जो डिवीजन था अभी कास्ट सिस्टम में बदल गया था। कास्ट सिस्टम यानी कि जैसे ये ऋग्वैदिक पीरियड में तो सब इक्वल थे और अपने अपनी क्वालिटी के हिसाब से डिवाइड हुए थे। बट लेटर वैदिक में आके इन्होंने क्या कर दिया कि जो ब्राह्मण का पुत्र है वो ब्राह्मण ही रहेगा, जो क्षत्रिय का पुत्र वो क्षत्रिय रहेगा, जो वैश्य का पुत्र वो वैश्य रहेगा, जो शूद्र का है शूद्र रहेगा, जो परिया का है वो परि रहेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, इश्यूज खड़े होना शुरू हो गए उस टाइम पे। प्रोटेस्ट बहुत शुरू होने लग गए थे रिलीजन की वजह से, क्योंकि पहले पहले तो सब इक्वल थे, बट अब क्या है ऊंच नीच होने लगी, ठीक है। ब्राह्मण सबसे ऊपर माने गए और ये जो परियन शूद्र है इनको सबसे नीचे रख दिया गया। बट ये उस टाइम पे क्वालिटी के हिसाब से डिवाइड हो जाता था, तो इससे इन्हें गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनमें से कोई ये नहीं कर सकता। तो मगर इनको छोटी जात दे दी गई। तो इस वजह से उस टाइम पे काफ़ी रिलीजियस प्रोटेस्ट भी होने लगे, ठीक। उसके बाद उस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज भी हुआ, इस वजह से ही, रिलीजन्स की वजह से। और जो हमने महाजनपद बताए थे आपको, वो लेटर वैदिक में बने, ठीक है। तो महाजनपद क्या था, फिर बताया था मैंने आपको कि जन से मिलके बना जनपद, फिर जनपद से मिलके बना महाजनपद। तो ऐसे ही 16 महाजनपद थे हमारे इंडिया में। ये नाम देखिए, काम्बोज, गांधारा, कुरु, पांचाला, कोशाला, माला, विरजी, अंगा, मगधा, काशी, चैत्य, वैश्य, अवंती, मत्स्य, सुरसेना और असाका। इन नामों को याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ मेन याद रखना। मगर इन 16 महाजनों को जनपदों का एक हेड हुआ करता था, वो था मगध, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पे देखिए वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में किसको क्या कहा जाता था, पुरोहित जो होते थे चीफ प्रीस्ट, यानी कि बड़े पंडित जो होते थे मेन, ठीक है। और जो सेनानी सुप्रीम था, कमांडर सेनापति, और व्रजपति था अ, जो ये आपका जमींदार लोग होते हैं वो, जीवाग्रिबर था पुलिस ऑफिसर, और दूतास थे जो मैसेंजर ले जाते थे, दूत नहीं भेजते थे जो राजा एक दूसरे को, तो वो थे। ग्रामनी क्या था, ग्राम प्रधान मान लीजिए, ठीक है, हेड ऑफ विलेज। कुलपति क्या था, आपके घर के हेड, यानी कि आपके पिताजी। और मध्यमासी क्या था, मीडिएटर ऑन डिस्प्यूट, मतलब जो डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उसमें जो सॉल्यूशन निकालता था, ये वकील मान सकते हो एक टाइप से, ठीक है। और भगदुगा क्या हुआ, रेवेन्यू कलेक्टर, इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लो। और संग्रहित्री क्या हुआ, इसे कोषाध्यक्ष मान लो, मतलब जो कोष देखता है, ठीक। महिषी क्या हुआ, ये रानी थी, चीफ क्वीन। और शुद्धा उस टाइम पे कोर्ट मिनिस्टर, जो मतलब कोर्ट लगती थी, तो उसका हेड मान लीजिए एक टाइप से। और गोवी करता तो क्या था, इसको पीटीआई मान लीजिए, ठीक। और जो गेम पीटीआई और या एफआरआई का ऑफिसर मान लो, फॉरेस्ट का ऑफिसर, तो उनकी देखभाल करता था ये, गेम्स और फॉरेस्ट की। और पलागला मैसेंजर, मैसेंजर तो सभी को पता होगा, व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर तुम ही यूज़ करते हो।
और क्षत्रिय क्या है, क्षत्रिय चैम्बरलेन, क्षत्रिय से ही पता चल जा रहा है, यानी कि जो डिफेंसिव रहते थे वो। और अश्वपा अकाउंटेंट, अकाउंटेंट सबको पता ही है। और सतापति यानी कि चीफ जस्टिस, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जो हैं उसी के इक्वल उस टाइम पे ये चीफ जस्टिस थे, उन्हें सतापति कहा जाता था। अब हम वैदिक एज की बात करें तो उस टाइम पे क्या था, आयरन की डिस्कवरी हुई थी और उस टाइम पे हथियार बनना शुरू हो गए थे लोहे के। ठीक है, ये देखिए चाकू बना है यहाँ पे। और जो ट्रेड था वो बार्टर सिस्टम ही था। बट इस टाइम पे क्या था कि जो गाय थी हमारी, गौ माता को ब्राह्मणों द्वारा सबसे ऊंची जात मानी गई जानवरों में। जैसे आज तक हम मानते हैं गौ हमारी माता है। ठीक है, तो इस टाइम पे ही काऊ को सबसे ऊपर रखा गया था। और ट्रेड फिर भी वही था, बार्टर सिस्टम, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे। ठीक है, अगर किसी का मच्छी है, इनके पास मुर्गी है, उसको मुर्गी खाने का मन है तो ये मुर्गी दे देगा, ये इसको मच्छी दे देगा। ठीक है, इक्वल सामान को एक्सचेंज करते थे। और जो था उस टाइम पे एग्रीकल्चर हो गया था। उस टाइम पे ये बार्ले, वीट, राइस, कॉटन, ऑयल सीड्स, इनका उत्पादन होना शुरू हो गया था। और ये इनका ही ऑक्यूपेशन था। ठीक है, जो रोजगार होता है इनका वो यही था, एग्रीकल्चर। और थोड़े बहुत ऑक्यूपेशन इनका वुडन इंडस्ट्री में भी आ गया था। ठीक है, जैसे कारपेंटर बनने लगे और सोने की खजाने खोदने लगे। तो ये सब भी ऑक्यूपेशंस में आने लगे, ये भी रोजगार ढूंढने लगे लोग। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्री मौर्यन एज में। उसके बाद तो प्री मौर्यन एज में क्या था, नॉन मोनार्शियल स्टेट और मोनार्कियल स्टेट था। ठीक, तो यहाँ पे तो क्या था भाई, राजवंशी था, राजा का शासन था। बट यहाँ पे रूल था, मतलब रिपब्लिक रूल, रिपब्लिकन लिखा है। तो रूल्स से चलते थे, बट किसी राजा के अंडर नहीं थे। ठीक, तो सबसे पहले जो नॉन मोनेचल स्टेट था वो वैशाली था, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है बाकी जो है फिर काम्बोज, गुरु, कोलियाल, मलास, मौर्य, साक्या, पांचाल, लिच्छवी, ये सब पढ़ लेना आप। और यहाँ पे जो मोनार्चल स्टेट था जहाँ पे राज शासन था, राजा का शासन था, अंगा, अवंती, छेदी, काशी, कोशाला, गांधारा, मगध, मत्स्य, शूरसेन और वत्स। तो ये सब थे। अब देखिए यहाँ पे सारे नाम मिल जाएंगे आपको, और भी थे। वनु, गांधारी, वितास्ता, वितास्ता तो नदी है, पांचाल, कुरु, कोसाला, मगध, अंगा, काशी। तो इस एरिया में ऐसे बसे थे लोग। ठीक, ये देखिए आप नाम पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, पूरे मतलब भारत में बसे हुए थे ये सब मौर्यन एज में। मतलब ये छोटे छोटे जनपद कह सकते हो इन्हें। ठीक, तो बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही था, और इसमें इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। अब हम आएंगे मगध एम्पायर में। जो हमने बताया था, ये 16 जनपदों का हेड मगध, तो इसका पढ़ना जरूरी है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मगध एम्पायर के साथ। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।